अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल भी आप लोगों से यही बात डिस्कस की थी कि आज का टॉपिक कभी भी मिस नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन इसमें डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, इसलिए आपको डेरिवेशन मेरे साथ साथ नोट करनी होगी, क्योंकि आपकी बुक में इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली डेराइव करवाऊँगा और उसको आपने विजिट नोट कर लेना है। इसके अलावा आज पेज नंबर 60 पे सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और 2017 में बोर्ड के पेपर में पूछा भी जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बोर्ड के पेपर में पूछा भी जा चुका है। अब हमें ये करना है इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन में फर्क क्या है। अगर मैं एक आइडियल सिस्टम लूं जिसमें किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। एग्जाम्पल, आप एक मार्बल के फ्लोर के ऊपर एक हार्ड बॉल को ड्रॉप करते हो। हार्ड बॉल ड्रॉप्ड ऑन अ मार्बल फ्लोर। बॉल भी हार्ड है, फ्लोर भी हार्ड है। जैसे आप उसको स्ट्राइक करोगे, नीचे हिट करोगे, वो इनिशियली जिस हाइट से आपने उसको ड्रॉप किया अप्रोक्सीमेट उसी हाइट पे आएगा। मैं ये भी कह सकता हूं एग्जैक्ट उसी हाइट पे आएगा। उसमें किसी किस्म का एनर्जी का लॉस नहीं होगा, उसकी हाइट में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा। मतलब मोस्टली तो ये होता है ना कि हम बॉल को इस तरह फेंक रहे हैं, जहां से फेंका वहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचता है, या ज्यादा तेजी से फेंके तब जाके ऊपर आता है। आपने हार्डली उसको फेंका, एग्जैक्ट उसी हाइट पे आ गया, बॉल को ड्रॉप किया यहां से यहां तक, मैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। मैंने कहा यहां इस कुलियन में यहां पे जब ये टकराया नीचे जाके, इसमें किसी किस्म का एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। कौन सी एनर्जी का लॉस? नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो इसे नाम दिया जाता है इलास्टिक कुलियन का। ये सेकंड में जो लिखी हुई है, इन द ideal case when the no kinetic energy is lost the कुलियन is said to be perfectly elastic, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। In the ideal case when no kinetic energy is lost the कुलियन is said to be perfectly elastic. The कुलियन is said to be perfectly elastic। और अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो, एनर्जी कंजर्व ना रहे, एक जैसी ना रहे, उसे हम नाम देंगे आपके पास इन इलास्टिक कुलियन का। इन इलास्टिक कुलियन का इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इज नॉट कंजर्व्ड का मतलब है जहां पे काइनेटिक एनर्जी एक जैसी ना रहे, उसको हम नाम क्या देते हैं आपके पास? इन इलास्टिक कुलियन का। इसकी बहुत सी एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख सकते हो। आपने दो टेनिस बॉल लिए, उन टेनिस बॉल को, जैसे मैंने पहले भी बॉल की एग्जांपल इसको भी ले लेते हैं, तो टेनिस बॉल को आपने ड्रॉप किया, कुछ देर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे रख के रुक जाते हैं, उनकी हाइट में डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स कि उसकी एनर्जी का लॉस होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है उसमें मौजूद एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो उनमें काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं रहेगी। मैंने नॉट कंजर्व कर लिखा है, एक जैसी ना रहना। तो इस कुलियन को नाम दिया जाता है इन इलास्टिक कुलियन का। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन, ऐसे कुलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, और ये आइडियल केस में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और इन इलास्टिक का मतलब होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं रहती, उसको हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कुलियन का। अब बेटे आज का जो एक्चुअली टॉपिक है आपके पास इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर लिखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में पूछा भी जा चुका है। अब इसको आज स्टार्ट करते हैं। इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने साथ साथ करनी है। इसको मैं रेस कर रहा हूं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन का। वहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है फाइंड द, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं। हमारे पास टॉपिक है जी इलास्टिक कुलियन
इन वन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक अभी आप पढ़ चुके हो, इलास्टिक में किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, एक जैसी रहती है। किस कोलिजन के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है, इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है, इसमें किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। अब बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ये पूछा जाता है जी आप वेलोसिटीज कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द वेलोसिटीज, कैलकुलेट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हमें टकराने के बाद, दो बॉडीज का आपस में टकराने के बाद जो वेलोसिटीज हैं v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, इन दो वेलोसिटीज को कैलकुलेट करें। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का टॉपिक पेपर में कैसे पूछा जाता है, कैलकुलेट द या डिफाइन इलास्टिक कोलिजन आ जाता है डेफिनेशन, फिर कहा जाता है फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। किस केस में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज कैलकुलेट करें, जिसमें आपके पास दो बॉडीज हैं, जो कि एक आपके पास m1 है, दूसरी आपके पास m2 है। ये दो बॉडीज हैं जो एक ही डायमेंशन में, एक ही डायमेंशन का मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन ये मूव कर रही हैं। इसके लिए वन डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, इन अ सेम डायरेक्शन। अब मुझे इनके टकराने की बात, अभी ये जा रही है v1 से और ये जा रही है v2 से, इन अ सेम डायरेक्शन। इनके टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जिसको हमने कहा v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा जो आज का टॉपिक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 प्राइम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 प्राइम। मैं सबसे पहले टॉप पे ये लिख रहा हूं कि मुझे कैलकुलेट करना है v1 प्राइम और v2 प्राइम। मेरे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है, इलास्टिक कोलिजन हो, टकराएं, लेकिन इलास्टिक या इनइलास्टिक। हमारे पास जो गिवन केस है वो एक आइडियल केस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। उस केस में एक डायमेंशन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, हमें उनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है कि v1 प्राइम की वैल्यू क्या होगी और v2 प्राइम की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैथमेटिक्स में आप कोई सी दो इक्वेशंस बना के x और y अननोन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हो, यहां पे इनकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं टकराने के बाद v1 प्राइम और v2 प्राइम, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है बेटा, अकॉर्डिंग टू, मैं यहां से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या आप लोगों ने कल पढ़ा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यह था हमारे पास कि जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या रहेगा, बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या होगा, एक जैसा। आप क्या करें, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का। मैं यहां से सिर्फ ये चेंज करता हूं, m1 की वैल्यू को एक साइड पे रखता हूं और m2 की वैल्यूज को एक साइड पे। m1 v1, ये m1 v1 प्राइम इधर प्लस का, इधर आके क्या होगा माइनस, क्या बनेगा m1 v1 प्राइम। ये लिखा हुआ है m2 v2 प्राइम प्लस m2 v2, इधर प्लस का दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से ही हो जाएगा माइनस m2 v2। आपने इक्वेशन की एक तरफ कर दी m1 की वैल्यूज और एक तरफ कर दी m2 की वैल्यू। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप इन दोनों में देखें तो आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है m1, तो ये आ गया बेटा v1, अंदर क्या बचा v1 माइनस v1 प्राइम। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कैलकुलेट करना है v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। दूसरा आपके पास क्या आ गया जी, यहां से आपने देखा कि आपके पास कॉमन आ रहा है m2, तो यहां से ये क्या बन गया v2 प्राइम माइनस v2। मैंने इसी इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई किया है, तो यहां तक आप आगे, इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर b कह देते हैं। 2 कह ले, 1 या 2, इसे हमने b कह दिया। पहले को a कहा, दूसरे को हमने नाम दे दिया b का। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान दो तरह से कोलिजन हो सकती है, इलास्टिक और इनइलास्टिक, लेकिन हमारे पास जो गिवन केस है वो कौन सी कोलिजन हो रही है, इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन आप ये बात करते हो कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, एंड काइनेटिक एनर्जी
आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद बिल्कुल एक जैसी है, इसमें किसी किस्म का कोई लॉस नहीं आता। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या होता है जी, 1/2 mv², 1/2 mv²। मैं इस पूरी इक्वेशन में अपनी कंडीशन को पुट करने की कोशिश करता हूं कि भाई एक इक्वेशन तो मैंने बना ली कि दोनों को आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आइडियल केस है तो मोमेंटम इनका क्या होगा, सेम होगा। दूसरी इक्वेशन में अब किसकी मदद से बना रहा हूं कि अगर इनका मोमेंटम सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो मैंने यहां से इक्वेशन ए को देखा, इसमें चेंजिंग कर दी। m1 के लिए क्या आ गया, 1/2 m1v1 का स्क्वायर, m2 के लिए 1/2 m2v2 का स्क्वायर। यही चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है, 1/2 m1v1 का स्क्वायर। यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं फॉर्मूले में, यहां पे क्या आ गया बेटा, 1/2, सिर्फ 1/2 साथ ऐड हो रहा है, m1v1 प्राइम प्लस 1/2 m2v2 प्राइम। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में देखो, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 1/2, तो अंदर क्या बचा, m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, या इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 खत्म हो जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से भी क्या कॉमन आ गया, 1/2, तो इधर क्या बच गया, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करो तो आपके पास यहां पे कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही है। वो चीज क्या कॉमन आ रही है आपके पास, 1/2 और 1/2, ये आपस में क्या हो गए, कट गए। अब आपके पास बच गया m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। पहले इक्वेशन में आपने मोमेंटम्स की इक्वेशन लिखी, उसको सिंप्लीफाई किया। अब हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन की और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। जिस तरह वहां पे m1 की वैल्यूज को एक साइड पे रखा और m2 की वैल्यूज को एक साइड पे, ऐसे भी यहां पे भी यही कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। m1 की वैल्यू को एक साइड पे रखते हैं तो यहां पे बनता है m1v1 स्क्वायर माइनस, यहां पे इनके ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा, m1v1 प्राइम का स्क्वायर। इधर आ गया जी m2v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। इन दोनों में अगर आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, m1, अंदर बच रहा है v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m2, तो अंदर क्या बचा, v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब ये सारी दोनों दरमियान में नेगेटिव भी है, ये इसे हम मानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। मतलब इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिख दें स्क्वायर के बगैर और एक दफा माइनस में। मैं मजीद सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको, v1 प्लस v1 प्राइम, v1 माइनस v1 प्राइम। इधर आ गया m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। ये हमारे पास आ गई simplified form of the kinetic energy because the collision is elastic। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सी का। मैं यहां तक दोबारा से एक दफा फिर बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। हमें यह चीज कैलकुलेट करने है कि आफ्टर द कोलिजन, दो बॉल्स के आपस में टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है v1 प्राइम और v2 प्राइम, अगर वो हमें कैलकुलेट करनी हो वेलोसिटीज तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके फार्मूलाज ड्राइव करने के लिए हमारे पास टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो टॉपिक से हमें ये चीज पहले मेमोराइज करनी है, देखना है कि भाई वन डायमेंशन में कोलिजन है, दो बॉल है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करिए। दूसरा वर्ड वहां पे लिखा हुआ है इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके दरमियान किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मतलब बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि आइडियल केस में भाई मोमेंटम भी क्या होता है, सेम, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम। मैंने कोई सी दो इक्वेशंस के रेफरेंस से क्या चीज निकालनी है, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एक दफा पे प्लस और माइनस की वैल्यूज आ रही, हमें v1 और v2 प्राइम निकालना है। तो यहां से
इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। अब इक्वेशन सी को ए पे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन सी को बी पे डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइडिंग इस पूरी इक्वेशन को यहां पे डिवाइड कर देंगे तो बेटा ये जो माइनस वाली वैल्यूज ऊपर नीचे आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। डिवाइडिंग इक्वेशन सी टू बी, ऊपर लिखे जी सी m1 v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। इसके साथ इस इक्वेशन b को डिवाइड करना था। नीचे उसकी लेफ्ट हैंड साइड की देखो, मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशंस को, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डील करेंगे। तो यहां पे मेरे बेटे आपके पास आ गया m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। अब खुद देख लें, बड़ी वैल्यूज कट हो रही है यहां पे। m1 के साथ कैंसिल हो गया, v1 माइनस v1 प्राइम इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां से m2 के साथ कैंसिल हो रहा है, v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास यहां पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। मैं इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो प्राइम के साथ हमने शो किया उनको अलग अलग कर लेते हैं। यहां पे बन रहा है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब यहां पे पहले मैंने v1 लिखा है, यहां पे पहले v2 लिखा हुआ है, तो मैं अगेन इसको चेंज करके अगर इसको यहां पे v1 लाना चाहूं तो माइनस v1 शुरू में आ जाएगा और प्लस v2 बाद में आ जाएगा। अब यहां से इसको रेस कर देते हैं ताकि मजीद डेरिवेशन कर ले। ये मैं इसको रेस कर रहा हूं, हमें एक्चुअली अभी v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, अभी तक हम वहां पे नहीं पहुंचे। अभी सिर्फ फिलहाल हमने इन दोनों के दरमियान बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो मिला है अभी। तो यहां से इसको ये रेस कर रहा हूं मैं। ये इक्वेशन नंबर ए को याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर ए की मदद से ही हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी। और इक्वेशन नंबर ए कौन सी है बेटा, अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू द आफ्टर द कोलिजन। अब यहां पे देखिए आपने लिख लिया v1 माइनस v2, इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, माइनस के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा v1 माइनस v2 प्राइम। अब दरमियान में कल की तरह फिर वही बात करूंगा कि इक्वलिटी आ रही है। अब इक्वलिटी किन के दरमियान आ रही है, ये चीज डिस्कस करने वाली है या बहस के काबिल है कि भाई बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटीज थी वो इक्वल आ रही है आफ्टर द कोलिजन, लेकिन साइन साथ कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ अप्रोच, जिस स्पीड के साथ एक बॉल ने दूसरी बॉल को अप्रोच किया था वही स्पीड इनकी किसकी है, सेपरेशन की। टकराने के बाद उसी स्पीड के साथ ये क्या हुई है, सेपरेट हुई है, लेकिन वेलोसिटीज उलट हो गई। मतलब जो v1 की वेलोसिटी थी वो v2 की होगी, जो v2 की वेलोसिटी थी वो v1 की होगी। अब ये देखिए स्पीड ऑफ अप्रोच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सेपरेशन। जिस स्पीड के साथ एक बॉल दूसरी बॉल के पास गई थी उसी स्पीड से ये बिल्कुल सेपरेट हुई है। तो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन अभी हमारे पास एक रिलेशनशिप आया है। यहां से हम इस इक्वेशन को हमने सी तक नाम दिए हुए, इसको डी का नाम दे देते हैं। उसको मजीद हमने सिंप्लीफाई किया था ये चीज बताने के लिए कि स्पीड ऑफ अप्रोच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें निकालना है v1 प्राइम। अगर आप अपनी बुक में देखो तो डायरेक्ट v1 प्राइम और v2 प्राइम की दो वैल्यूज लिखी होंगी। ये जो पेज नंबर आपके पास है बेटा 61, इस पे v1 प्राइम 3.17 इक्वेशन और 3.18 इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है। लेकिन ये इक्वेशंस कैसे डिराइव की गई हैं
आज का हमारा टॉपिक यही था। हमें सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है कि ये इक्वेशंस कैसे डेराइव की गई हैं v1 प्राइम के लिए और v2 प्राइम के लिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपने डी इक्वेशन और ए इक्वेशन, मैं इनके ऊपर स्टार लगा रहा हूं, डी के ऊपर और ए के ऊपर, इन दोनों की मदद से हम निकालेंगे v1 प्राइम और v2 प्राइम। इसको मैं रेज करने लगा हूं। हम लेंगे इक्वेशन नंबर डी, v1 प्राइम निकालना है जी अपने सबसे पहले। फॉर v1 प्राइम वो इक्वेशन उठाएं, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। मुझे v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पूरी इक्वेशंस में v1 प्राइम होना चाहिए, v2 प्राइम नहीं होना चाहिए। पूरी इक्वेशन में v1 प्राइम होना चाहिए, v2 प्राइम की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अगर मुझे v1 प्राइम निकालना है तो पूरी इक्वेशन में जिस तरह आप x की वैल्यू निकालते हो तो उसमें y वेरिएबल नहीं होता। अगर y की वैल्यू निकालो तो इस इक्वेशन से आप x को एलिमिनेट करते हो। अब मुझे अपनी इक्वेशन में अगर v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो v2 प्राइम की वैल्यू को मुझे एलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा। तो यहां से पहले मैं क्या करता हूं, इन द फॉर्म ऑफ v1 v2 प्राइम की वैल्यू निकालता हूं। ये माइनस v1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। मैंने इक्वेशन डी से ये वैल्यू निकाली है और पुट कर इसमें करनी, जिसमें के ऊपर हमने सबसे पहला स्टार लगाया था वो इक्वेशन ए थी। नाउ m1 v1 प्लस m2 v2, इसके अंदर दोनों केसेस में v1 प्राइम के लिए भी और v2 प्राइम के लिए भी हम d से वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे a के अंदर। d से वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे a के अंदर। इस तरह हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी v1 प्राइम की और v2 प्राइम की। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब अगर आप गौर करो, आपके पास यहां पे m1 v1 प्लस m2 v2 v1 किसकी वैल्यू आ गई, v2 प्राइम की। इस पूरी इक्वेशन में आप v2 प्राइम, जहां पे v2 प्राइम लिखा हुआ है उसकी ये वैल्यू पुट कर दें एज इट वैसे, बाकी सारी की चीज सारी सेम हो जाएगी। m2 v2 ये आ गया बेटा m1 v1 प्राइम प्लस m2। अब v2 प्राइम की जगह सारी वैल्यू लिखते हैं, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। अब आपको ये बात पता चल रही है कि m2 उस पूरे फैक्टर के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें इस पूरे फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये ऐसे कैसे लिखा रहने देता हूं, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 प्राइम। इस पूरे फैक्टर को हमने लिख लिया इन फॉर्म ऑफ v1। अब v2 इस पूरी इक्वेशन से एलिमिनेट हो चुका है, v2 प्राइम इस पूरी इक्वेशन, v2 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अभी हम फिर कौन से निकाल रहे हैं, पहली बॉल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो उसके लिए v2 को तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना होगा। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमें v1 प्राइम निकालना है। बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, m1 वालों को सेपरेट कर लेते हैं और m2 वालों को सेपरेट कर लेते हैं। यहां से इसको मैं रेज कर देता हूं। ये जी, अब हमारे पास आ जाएगी v1 प्राइम की वैल्यू और v2 प्राइम की वैल्यू। मैंने कल भी आपको बताया था कि साथ साथ आपने ये डेरिवेशन नोट करनी है, थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है। अब जी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट करते हैं। m1 v1 माइनस, हमें निकालनी m1 v1 प्राइम की वैल्यू। तो m1 v1 प्राइम की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी तो उनकी वैल्यूज को बिल्कुल सेपरेट करना होगा और v1 को बिल्कुल सेपरेट करना होगा और v2 को बिल्कुल सेपरेट करना होगा। यहां से देख लेते हैं m1 v1, इसके अलावा कोई और है v1 वाला वैल्यू, सिर्फ v1 वैल्यू ये लिखी हुई m2 v1। इसी तरह v2 वाली वैल्यूज अलग, v1 वाली वैल्यू, प्राइम वाली वैल्यूज अलग करेंगे और प्राइम के अलग वाली वैल्यूज बिल्कुल अलग करेंगे। m1 v1, इसके अलावा v1 की वैल्यू क्यों कौन सी आ रही है आपके पास, m2 v1 माइनस m2 v1। ये प्लस का था, इस साइड पे आके
माइनस हो गया, M2V1 आ गया। यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है जी M1V1 प्राइम और उसके साथ लिखा हुआ है M2V2, M1V1 प्राइम प्लस M2V1 प्राइम। ठीक है जी, हमने क्या दिया, M1V1 को अलहदा, V1 को अलहदा कर लिया और V1 प्राइम को अलहदा। इसके अलावा यहां पे माइनस में लिखा हुआ है M2V2 और इधर लिखा हुआ था प्लस M2V2। तो आप क्या करें, इधर ही लिखा हुआ है प्लस का M2V2 प्राइम, V2 वाले को इधर ले आते हैं, M2V2। अब ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज। हमने बिल्कुल क्या किया, सिंपली जो V1 और V2 बिफोर द कुलियन वैल्यूज थी उनको अलहदा कर लिया और आफ्टर द कुलियन जो वैल्यूज थी उनको अलहदा कर लिया। हमें क्यों कैलकुलेट क्या करना है, V1 प्राइम, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इन दोनों वैल्यूज में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास इन दोनों वैल्यूज में कॉमन आ रहा है V1, तो ये आ गया आपके पास M1 माइनस M2 प्लस M2V2 प्लस M2V2, 2 दफा आ गया तो ये क्या बन जाएगा 2M2V2। इन दोनों में अगर आप देखें कॉमन क्या आ रहा है V1 प्राइम, तो अंदर क्या बचा M1 प्लस M2। हमें कैलकुलेट क्या करना था, V1 प्राइम। तो मेरे ख्याल में हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं V1 प्राइम के। ये पूरा फैक्टर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इस पूरी वैल्यू के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूं V1 M1 माइनस M2 प्लस 2M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, किसके इक्वल आ गया बेटा आपके पास, V1 प्राइम के इक्वल, V1 प्राइम के इक्वल। अब अपनी बुक में देखो V1 प्राइम की वैल्यू क्या लिखी हुई है। अब हमने बिल्कुल इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखा, इसको देखो ये डिवीजन इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, दरमियान में प्लस है, सेपरेटली भी कर सकते हैं। मैं इसको सेपरेट इसके साथ डिवाइड कर देता हूं और इसके साथ सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये V1 इसके साथ इधर आ रहा है, V1 लिख दिया, प्लस M2V2 2M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू V1 प्राइम। ये V1 उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा साइड करके साइड पे लिखा हुआ है, तो आप भी लिख लेंगे यहां पे, तो ये दोनों बातों का मतलब सेम है, या यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए। तो ये देख लें आपके पास आ गया V1 प्राइम की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर द कुलियन। कौन सी कुलियन, इलास्टिक कुलियन। V1 प्राइम का अगर आप अपना रिजल्ट देखो, कंपेयर करो बुक के साथ, तो बिल्कुल सेम आ रहा है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हमारे पास आ गई बेटा V1 प्राइम की वैल्यू, V1 प्राइम की वैल्यू। मैंने आपको बताया था इन दोनों इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए आप इक्वेशन नंबर A और D की हेल्प लोगे। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी जिसे हमने कहा था D, इस D में से अगर हमें V1 प्राइम निकालना होता था तो पहले निकालते थे V2 प्राइम की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, V2 प्राइम की, तो वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, V1 प्राइम। अगर आपने V1 प्राइम निकालना है तो उस अपनी इक्वेशन में से V2 को एलिमिनेट करना होगा, अगर V2 निकालना है तो फिर V1 को एलिमिनेट करना होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, अब साथ वाले टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्कुल सेम मेथड से आप लोगों ने V1 प्राइम की वैल्यू मैंने निकाली, V2 प्राइम आप खुद निकालोगे कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको दोबारा से स्टेप बता देता हूं, यही इक्वेशन बिल्कुल लिखेंगे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम। आपको निकालना है V2 प्राइम, इसका मतलब है यहां से V1 की वैल्यू आपको पहले निकालनी होगी, सारी वैल्यूज को V1 की फॉर्म में लिखना होगा, अदरवाइज आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे V1 प्राइम की वैल्यू, इसको इधर लाके प्लस कर दें, बाकी सारी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दें। V1 प्राइम माइनस कहना, ये आ गया V2 प्राइम माइनस V1 प्लस V2। ये इतनी सी बात थी जो आपने इक्वेशन नंबर डी से निकाल ली है। इस इक्वेशन नंबर डी की इस वैल्यू को आप सिंपली इस वैल्यूज में पुट करोगे, क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम।
अब V1 प्राइम की जब वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो V1 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा V2 प्राइम। बिल्कुल सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। यहां पे देखो, ये जैसे यहां पे वैल्यूज पुट की है, अब ये वैल्यू यहां पे आके पुट हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते जाओगे, बिफोर एंड आफ्टर को जब सेपरेट करोगे तो यहां पे अब आपके पास आ जाएगी V2 प्राइम की वैल्यू, जो बिल्कुल आप सेम एज इट इस चीज को सॉल्व करोगे और अपनी असाइनमेंट में सॉल्व करके इनबॉक्स करोगे या फिर पोस्ट करोगे। दोबारा से ये बता देता हूं, हम लोगों ने आज दो टॉपिक को कंप्लीट किया, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन। ऐसी कुलियन जिसमें किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, आपने बॉल को हिट किया, दोबारा इनिशियल हाइट पे वापस आ गया, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। ये आइडियल केस में पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, उसको हमने इलास्टिक कुलियन कह दिया। लेकिन ऐसा केस जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो, टेनिस बॉल को मैंने हिट किया, वो इनिशियल उसी हाइट पे नहीं आया जिस हाइट से मुझे उसको ड्रॉप करना था या ड्रॉप किया गया, तो उसे कहते हैं इन इलास्टिक कुलियन। उसके बाद हमने बोला इसी इलास्टिक कुलियन के इस्तेमाल से इन वन डायमेंशन हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटीज आफ्टर द कुलियन V1 प्राइम एंड V2 प्राइम। हमने दो चीजें यूज की कि अगर इलास्टिक है तो उसका मोमेंटम भी सेम होगा और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। उन दोनों इक्वेशन से हमने इक्वेशन नंबर डी निकाली। फिर इक्वेशन डी का मतलब क्या था, वो हमें रिलेशनशिप बता रही थी कि बिफोर द वेलोसिटीज भैया बिफोर द कुलियन और आफ्टर द कुलियन वेलोसिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। वहां से मैंने V1 प्राइम जब निकालना था तो यहां से मैंने V2 प्राइम की वैल्यू निकाली और उसको लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट में जैसे पुट किया तो मेरे पास V1 प्राइम आ गया। और दूसरी निकालते हुए जिस तरह x की वैल्यू निकालनी हो तो आप y की वैल्यू यहां से निकालते हो, इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास x आ जाता है। जब y निकालना हो तो उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास V1 और V2 प्राइम आ गया। कल हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे कि फर्ज करो बॉल जब मूव कर रही है, अगर उन दोनों का मैस एक जैसा हो तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, अगर एक का मैस कम हो दूसरे का मैस ज्यादा हो तब स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर दूसरी बॉल रुकी हुई है पहली मूव कर रही है तब उनमें क्या असर आएगा, वेलोसिटी किन में क्या असर आएगा, आफ्टर द कुलियन वेलोसिटीज के अंदर। ये कल हम डिस्कस करेंगे। और अभी आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, विद इन 5 और 10 सेकेंड आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और साथ आप लोगों के आंसर्स भी आ जाएंगे। कल आपका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, होपफुली आज जो भी एमसीक्यूज आपके आए हैं वो बोर्ड के पेपर में एक एक दफा जरूर पूछे जा चुके होते हैं। तो ये चीज मैं साथ साथ बता देता हूं, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है या होने वाला है, हो चुका है टेस्ट आपका स्टार्ट। ध्यान से बेटे स्टेटमेंट पढ़ के, आप ये बोर्ड के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ये एमसीक्यूज अपने पास सेव भी रखिएगा। ये डेरिवेशन मुझे कल हर हाल में चाहिए, आपकी डेरिवेशन कल हर हाल में आप लोगों ने ये पोस्ट करनी है और V2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन केस अगर आपसे कैलकुलेट नहीं होती मैं फिर भी आपको हेल्प आउट करूंगा, करवा दूंगा, बट यू हैव टू डू, ये आपको करना ही करना है। टेस्ट बेटा आपका स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान टेस्ट बना है, लेकिन ये वो एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड के पेपर में 1 या 2 दफ़ा पूछे जा चुके हैं। हाँ, इसके साथ आप लोगों को साथ साथ ये भी बताता जाऊं कि 4 नवंबर 2019 से, मतलब नेक्स्ट मंथ जो आपके पास आ रहा है 4 नवंबर से, हम लोग जिस तरह आपकी लाइव क्लासेस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की होती हैं, इसी तरह आपकी 9th क्लास का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा बेटा उसका भी ये क्लास का टाइमिंग आपको स्केड्यूल में मिल जाएगा। आपने जस्ट जैसे आप लोगों ने लॉगिन किया है, रजिस्टर्ड किया है campus.pk पे जाके, वैसे campus.pk पे जाके करना होगा। अपने छोटे बहन भाई, अपने रिश्तेदार, जिनको भी आप बताना चाहो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिल्कुल क्लासेस होती हैं, आपके लिए बहुत सिक्योर है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो, कुछ नोट्स लेना चाहो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आपने ये बेटा campus.pk जाओगे, सिंपली रजिस्टर्ड करना। और ये एक बात याद रखो, अगर किसी को आप अच्छी नसीहत, अच्छा मशवरा दे देते हो तो ये सदका ए जारिया होता है। अगर आप किसी के लिए अच्छाई करते हो, कल आपके लिए भी कोई करेगा, तो ये मैसेज आपने जितना हो सके उतना ही ज़्यादा फॉरवर्ड करना है। और अभी आपके टेस्ट खत्म होने में अप्रॉक्सीमेट 1.5 मिनट या 2 मिनट्स रह चुके हैं, तो होपफुली देखते हैं क्या होता है। जी बेटा, आप लोगों के असाइनमेंट्स मुझे मिल चुकी हैं, जैसे कि आज टाइम नहीं मिला इसलिए आप लोगों के नाम मेंशन नहीं कर सका। तो अली की असाइनमेंट मेरे पास आई थी, मुकद्दस की असाइनमेंट आ चुकी थी, और अब्दुल्ला साहब की असाइनमेंट, मुझे शाहनूर की असाइनमेंट आ चुकी है, अब्दुल्ला की नहीं मिली।
जल्दी करें बेटा, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद उसको सोल्व करना है। ऐसे तुक्के नहीं लगाने, जो चीज़ समझ में आ रही वैसे ही करनी है। आप लोग टेस्ट पे अगर कंसंट्रेट करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक दूसरे को बाद में आप बातें कर सकते हैं बेटा, फिलहाल टेस्ट में नंबर अच्छे आने चाहिए आपके। जल्दी से टेस्ट पे कंसंट्रेट करें। आपके नंबर अभी मुझे शो हो जाते हैं कि कौन लोग कितनी बातें कर रहे थे और कितना कंसंट्रेट किया उन्होंने चैप्टर नंबर 3 में। हाँ, आपका टेस्ट अभी मेरे सामने आ जाता है। टेस्ट ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल कुछ सेकंड्स बाकी रह गए हैं, 10 या 12 सेकंड्स हैं आपके पास। आज का टेस्ट वाकई मज़े का था। ये बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, अभी आपके नंबर नोट से पता चल जाएगा कि कितने मज़े का टेस्ट था आपका। अगेन 3/5, 3/5, 1/5 चलिए। आप बिल्कुल बहुत बुरी बात बेटा। हाँ, ये एक बच्चे के बहुत एक्सीलेंट जिन्होंने 5 नंबर लिए हैं पूरे के पूरे। किरण 0 बेटा। ये मसीउल्लाह बिल्कुल वेरी गुड, आपके पूरे 5 है। अब्दुल्ला के भी पूरे 5 हैं भाई। और किरण बेटा बहुत बुरी बात, 0 नंबर। इसको अच्छे से पढ़ें, दोबारा से MCQs को सेव कर लें। रिदा 3 नंबर, मुकद्दस सिर्फ 1 नंबर आपका। ध्यान से बेटा इन चीज़ों को सॉल्व किया करें, ये बोर्ड के पेपर में पूछी जा चुकी हैं। एक MCQs में तो आपने कुछ भी कर दिया तो नंबर गलत हो जाएगा, तो इसलिए पूरे के पूरे नंबर लेने की। अब्दुल्ला पूरे हैं जी, हसन पूरे हैं, और दूसरे अब्दुल्ला हसन इनके भी पूरे हैं, मसीउल्लाह के भी पूरे हैं। 4 बच्चों ने आज बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। गुड लक। कल अगेन इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा इसी तरह 5 मार्क्स का इसी चैप्टर से। तो कल फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।